खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप सुरक्षा और जांच एजेंसियां आक्रामक रुख अपना रही हैं। अब कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थकों को बेनकाब करने के साथ ही एजेंसियां पूरे नेटवर्क को कई स्तरों पर खंगालने में जुटी हुई हैं। एक तरफ एनआईए की जांच टीम सक्रियता के साथ खालिस्तान समर्थकों की कुंडली खंगाल रही है, तो वहीं वित्तीय स्रोतों पर यानी कि फंडिंग पर नकेल कसने और खालिस्तान से जुड़े संगठनों की फंडिंग पर प्रहार के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आईबी सहित कई अन्य एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। अब आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक समर्थन की आड़ लेकर करीब 50 साल से कनाडा की धरती से खुलेआम अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं और कनाडा इन चरमपंथियों के आतंक फैलाने के अलावा हिंसा और नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहने के बावजूद चुप्पी साध लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कनाडा के नरम रुख से इन अलगाववादियों के हौसले बुलंद हुए हैं। कनाडाई एजेंसियों ने निज्जर और उसके साथियों भगत सिंह बराड़, पैरी दुलाई, हर्षदीप डल्ला, लखबीर और कई अन्य लोगों के खिलाफ कभी कोई जांच नहीं शुरू की और पंजाब में कई हत्याएं होने के बावजूद वहां सामाजिक कार्यकर्ता बने हुए हैं ये खालिस्तानी। उन्होंने कहा कि पंजाब आज कनाडा से चलाए जा रहे जबरन वसूली गिरोहों के कारण भारी नुकसान झेल रहा है। पंजाब में आज कई वसूली रैकेट संचालित हो रहे हैं और इसका संचालन अमेरिका और कनाडा में बैठे हुए गैंगस्टर्स कर रहे हैं। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि खालिस्तान गैंगस्टर गठजोड़ कई मायनों में खतरनाक हो गया है, क्योंकि ड्रग्स और हथियार की तस्करी, वसूली, हत्या जैसे अपराध से इकट्ठा किए जा रहे फंड का इस्तेमाल भारत विरोधी हरकतों में किया जा रहा है। ये भी पता चल रहा है कि कनाडा में खालिस्तान के समर्थन में भीड़ जुटाने के लिए पंजाब से कनाडा तक अपराधियों, तस्करों, गैंगस्टर्स और आतंकवादियों का एक पूरा नेटवर्क मिलकर वेल कोऑर्डिनेशन में काम करता है। कई अन्य देशों से भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और आईएसआई की भी इसमें अब भूमिका देखने को मिल रही है। खालिस्तान समर्थकों का समूह अब एक गिरोह बन चुका है जो नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये गिरोह ड्रग्स तस्करी समेत अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में युवाओं का इस्तेमाल करता है और भारत में इस गैंग की ज़्यादातर कोशिश एजेंसियों की सक्रियता से विफल हो रही है, लेकिन विदेशी जमीन से इनकी खतरनाक साजिशें लगातार जारी हैं। इस समूह से जुड़े लोग सिख युवाओं को अलग अलग तरीके से मदद देकर कनाडा बुलाते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और खालिस्तान के नाम पर चल रहे अवैध धंधे में उन्हें शामिल करा लिया जाता है। एनआईए की ओर से अदालत में एक चार्जशीट से यह भी खुलासा हो चुका है कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी से मिले पैसों से पूरी फंडिंग की जा रही है। ये फिल्म इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स तक में निवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कनाडा में अपने बढ़ते दबदबे से उत्साहित होकर खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों ने वहां अल्पसंख्यक भारतीय हिंदुओं को खुलेआम डराना और उनके मंदिरों को भी तोड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा भारतीय मिशन और राजनयिकों को खुले तौर पर धमकियां देना एक गंभीर घटनाक्रम है और ये वियना सम्मेलन के तहत कनाडा के दायित्व को चुनौती देती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।